बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Umair Khan, your mathematics teacher. Inshallah, today we are starting lecture 2 of chapter 6, exercise 6.4, algebraic sentences. Inshallah, in this lecture we are going to learn solution of the equations in one variable involving absolute value. लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक हदीस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसका मफ़हूम ये है कि जो शख्स 5 वक्त की नमाज का एहतमाम ऐसी तरह करे 40 रोज़ तक कि उसकी तकबीर उला फौत ना हो, तो अल्लाह पाक उसे 2 परवाने अता फरमाते हैं। एक परवाना जहन्नुम से छुटकारे का और दूसरा नफाक से बर्री होने का। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी सब बाजमात मस्जिद में नमाज अदा करें और कोशिश करें कि हमारी भी तकबीर उला फौत ना हो। Solution of the equations in one variable involving absolute value. Equation involving the absolute variables are called absolute value equations. ऐसी equations जिसमें absolute variables include हों या involve हों, ऐसी equations absolute value equations कहलाती हैं। For x belongs to real number, we define absolute value of x. ऐसी equations जिसमें एब्सोल्यूट वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें इस तरह लिखा जाता है और इन्हें पढ़ने का जो तरीका है वो ये है मॉडुलस ऑफ एक्स या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। यानी कि ऐसी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स को हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स या मॉडुलस ऑफ एक्स। इसमें 2 कंडीशंस हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x जो रिजल्टेंट है वो आएगा पॉजिटिव x। ठीक है, यानी जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव x आएगी। सेकंड कंडीशन है अगर x जो है वो लेस देन 0 हो, x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x अप्लाई होगी इस तरह, यानी कि आप माइनस और फिर x की वैल्यू अप्लाई करेंगे। ठीक है, इससे समझने के लिए हम एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करते हैं। देखें, ये एक x जो है एक पॉजिटिव नंबर था लाइक दिस। ठीक है, सही है, और 0 से बड़ा भी नंबर है तो देखें ये इस तरह आंसर ये इसका पॉजिटिव जो है आ गया। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 आ गई। अब देखें इसी तरह अगर जो है वो 0 के इक्वल हो लाइक दिस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0, तो ये जो है 0 ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखें x जो हमारे पास है वो x की वैल्यू हमने पुट करवा दी। अच्छा, सेकंड वन में जो है x जो है वो लेस देन 0 हो, तो देखें ये जो नंबर है -5 ये लेस देन 0 है, तो इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो देखें ये इस तरह ये माइनस जो है माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x जब नेगेटिव होता है तो ये माइनस वो आया, और x की वैल्यू क्योंकि यहाँ 5 थी -5 थी तो यहाँ पर -5 आया, और माइनस माइनस प्लस तो इज इक्वल टू 5 हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगी। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 बताइए। देखें लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इस बात को हम समझते हैं कि एक नंबर लाइन आपके सामने शो करते हैं। ठीक है, अब आप ज़रा ये बात समझें। देखिए, हमसे अगर पूछा जाए कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, देखिए -5 हमारा ये इस पॉइंट पर है ना। ठीक है, सही है, तो असल में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 क्या मतलब क्या है कि वो हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं
एब्सोल्यूट वैल्यू में असल में वो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि हाउ अवे -5 फ्रॉम 0, यानी कि 0 से -5 कितने दूरी पर है, कितने फासले पर है। तो देखें ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, यानी कि -5 0 से 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। ठीक है, सही है, ये बात समझ में आई। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में हमें ये बताया कि -5 जो है वो 0 से 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस में साइन माइनस नहीं आ सकती, साइन इग्नोर की जाती है माइनस साइन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इस वजह से, क्योंकि ये डिस्टेंस 5 बना तो इस वजह से 5 है। ठीक है, और अगर यही बात पूछी जाए कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +5 क्या होगी, तो इसमें भी क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे, इसमें भी ये पूछना चाह रहे हैं कि 0 से कितने फासले पर है 5। ठीक है, तो हम यहाँ भी काउंट करके बता सकते हैं भाई 1 2 3 4 और ये 5। तो इसी वजह से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 भी 5 होती है और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 भी +5 ही होती है। ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.4, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2a - 3 इज इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। अब आपको हम बताएं कि सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और ये क्वेश्चन एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ कोई और नंबर अटैच नहीं होना चाहिए। अगर कोई और नंबर अटैच हो तो उसे इक्वेशन की दूसरी साइड पर हमें भेजना होगा। यहाँ पर ऑलरेडी एब्सोल्यूट वैल्यू इंडिपेंडेंट है, तो इस वजह से जब हम अब ये मॉड्यूलस की साइन हटाएंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट है वो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, लाइक दिस। ठीक है, ये हमने मॉड्यूलस की साइन हटा दी, तो अब 2a - 3 +7 हो जाएगा और -7। अब यहां पर हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए, यानी दो इक्वेशंस आ गई। एक 2a - 3 विद +7 एंड 2a - 3 इज इक्वल टू -7। ठीक है, अब हम यहां से ये जो वेरिएबल a है इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। वो किस तरह करेंगे, देखिए ये -3 इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड पर अगर प्लस हो गया तो 2a इज इक्वल टू 7 + 3, 7 + 3 इज इक्वल टू 10, देन 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगले स्टेप में राइट हैंड साइड पर जाकर 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो 10/2, और इसमें यहाँ पर ये कैंसिल कर देंगे, 2 1s are 2 एंड 2 5 टाइम्स जो है वो 10 होता है। तो हमारे पास a की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5। ठीक है, अब इसी तरह अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2a - 3 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू -7, यानी कि इक्वेशन है 2a - 3 इज इक्वल टू -7। यहाँ पर भी इसी तरह -3 लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस है, वहां जाके राइट हैंड साइड पर प्लस हो जाएगा, तो -7 + 3, 2a इज इक्वल टू -7 + 3। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा -7 + 3 -4, और 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो -4/2, और यहाँ पर जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 टाइम्स 2 होता है और 2 2 टाइम्स 4 होता है, तो इस तरह हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी यहाँ वो आ जाएगी -2। ठीक है, तो यानी कि इस इक्वेशन में हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया -2 एंड 5। सॉल्यूशन सेट लिखते वक्त हम जो है बेहतर ये है कि जो स्मॉलर नंबर है वो पहले लिख दें और उससे जो बड़ा नंबर है वो बाद में लिख दें, और सॉल्यूशन सेट इस तरह हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -2/5, -2 एंड 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 6.4,
5b माइनस 12 इज इक्वल टू 9। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन एज इट इज उतार देंगे। और देखिए यहाँ पर भी मॉड्यूलस की जो साइन है वो इंडिपेंडेंट है ऑलरेडी पहले ही। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5b माइनस 12 यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, कोई नंबर इसके साथ अटैच नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 5b माइनस 12 इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 9। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। पहली वाली इक्वेशन 5b माइनस 12 इज इक्वल टू 9 एंड सेकेंड इक्वेशन 5b माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 9। अब यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। माइनस 12 राइट हैंड साइड पर आकर प्लस हो गया और नेक्स्ट स्टेप में 9 एंड 12 21 और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड, तो यहाँ पर b की वैल्यू आ गई 21/5। इसी तरह जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो 5b माइनस 9 प्लस 12, क्योंकि यहाँ माइनस 12 था, यहाँ आकर प्लस 12 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने जब सॉल्व किया तो माइनस 9 प्लस 12 इज इक्वल टू 3 और हमारे पास यहाँ पर b की वैल्यू आ गई 3/5। तो अब हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया 3/5 एंड 21/5। Question number 3 of exercise 6.4, modulus of 3x या absolute value of 3x is equals to 6। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन एज इट इज उतार दिया और यहाँ पर भी हम नेक्स्ट स्टेप में 3x is equals to प्लस माइनस 6। ठीक है, अब दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगे यहाँ से, 3x is equals to 6 एंड 3x is equals to माइनस 6। नेक्स्ट स्टेप में हम 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ का डिवाइड हो गया तो x की वैल्यू आ गई 2। और इसी तरह इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ का डिवाइड, तो हमारे पास जब हमने सॉल्व किया से डिवाइड करवाया माइनस 6 को 3 से, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, और हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन सेट आ गया -2 एंड 2। Find the solution set of the following equations. Exercise 6.4, question number 4. Modulus y/3 is equals to 12. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जो है वो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पर भी मॉडुलस के साथ कोई नंबर अटैच नहीं है, तो इस वजह से हम डायरेक्ट मॉडुलस की साइन हटाएंगे और इज इक्वल्स टू जो 12 है इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशंस यहाँ से आ जाएंगी, एक y/3 इज इक्वल्स टू 12 यानी ये प्लस में आ गई, और एक और इक्वेशन जो आई वो y/3 इज इक्वल्स टू -12। और हम यहाँ देख सकते हैं कि अब हम इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 से 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 36। ठीक है, यहाँ पर एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई 36। नेक्स्ट हम यहाँ दोबारा आ जाते हैं और देखें कि ये इक्वेशन जो इससे बनी थी y/3 इज इक्वल्स टू -12, यहाँ पर भी 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू -36 और हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -36 एंड 36। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.4, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और इसी स्लाइड से अपना आंसर मैच करवा लीजिए। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो -7 एंड 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.4, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए और इसी स्लाइड से अपना आंसर मैच करवा लीजिए। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो आएगा -4 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.4, -6 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5x - 3 इज इक्वल्स टू 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन एज इट इज उतार देंगे। और इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ
ये नंबर भी अटैच है, तो हम पहले इस नंबर को इक्वेशन की दूसरी तरफ भेजेंगे लाइक दिस। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो 6 और 3 प्लस किया तो 9 हो गए। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अब हम ये मॉडुलस की साइन जो है वो रिमूव करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो 5x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9, क्योंकि हमें पता है कि जब हम मॉडुलस की साइन रिमूव करते हैं तो प्लस और माइनस के साथ इक्वेशन बनती हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, एक 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 और दूसरी 5x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 9। अब हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 3 लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड पर प्लस हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 9 प्लस 3, 9 और 3 12 होते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया 5x इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम 5, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12/5। अब इसी तरह सेम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। -3 राइट हैंड साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा लाइक दिस, और सॉल्व किया तो हमारे पास 5x इज इक्वल टू माइनस का 6 आया, और नेक्स्ट स्टेप में 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाकर डिवाइड, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -6/5। ठीक है, और इस क्वेश्चन का हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -6/5 एंड 12/5। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.4, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 22। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए और इसी स्लाइड से अपना आंसर मैच करवा लीजिए। आपके पास सॉल्व करवाने के बाद इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो आएगा -6 एंड 26/3। Question number 9 from exercise 6.4, absolute value of 3x minus 4 plus 8 is equals to 3/4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ क्योंकि ये नंबर 8 अटैच है तो इसे हमें इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाना होगा, उससे पहले हम मॉडुलस की साइन रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन आई वो आई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 3/4 माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करवाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमने इन दो नंबर्स को जो सॉल्व करवाना है, तो इन दो नंबर्स को सॉल्व करवाने के लिए हमने एलसीएम जो है वो लेकर सॉल्व करवाना होगा। ठीक है, तो अब हम एलसीएम अगर हम लें तो देखिए यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ देखिए अगर इस 8 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। ठीक है, अब देखिए ये 4 डिवाइड हुआ तो हमारे पास आया 1, यानी कि जो 1 आया अब वो 1 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, और जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो आएगा नंबर वो यहाँ पर हमें लिखना होगा। ठीक है, तो 3 1 को जब 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। ठीक है, ये माइनस की साइन एज इट इज। अब ये जो 4 है ये डिवाइड होगा 1 से, जब हमने 4 को डिवाइड करवाया 1 से तो हमारे पास 4 आया। ठीक है, और इस 4 को फिर हम इस 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सही है, तो 8 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 32। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको और मजीद सॉल्व करेंगे 32 माइनस का और 3 प्लस का, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 29/4। ठीक है, और एक बात याद रखें कि जब ये मॉडुलस की साइन रिमूव करने से पहले देखिए हमारे पास जो अब इक्वेशन बन रही है वो इस तरह बन रही है ना। ठीक है, तो अब एक बात याद रखें कि मॉडुलस की साइन रिमूव करने से पहले जब यहाँ पर इक्वेशन की दूसरी तरफ इज इक्वल टू ये माइनस की साइन आ जाए तो अब हम इसे इस इक्वेशन को मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, और ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट पे नल सेट आ जाता है। ठीक है, अब ये हम आपको प्रॉपर वर्डिंग में भी लिख के दिखा देते हैं।
अभी ये रिमूव करने के बाद आपके पास देखें जो हमने किया था वो अब स्टेप आपके पास देखें, ये एलसीएम लेके सॉल्व हुआ, ये आ गया, ठीक है, माइनस की साइन आ गई। इस वजह से हम यहाँ लिख देते हैं वी कैन नॉट सॉल्व इट बिकॉज टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर द नंबर शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो इस वजह से इसका सॉल्यूशन सेट नल सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.4, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए और इसी स्लाइड से अपना आंसर मैच करवा लीजिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन सेट आ रहा होगा वो आ रहा होगा -4 and 3। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात का एहसान है कि हमारी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हो गई और अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में भी आ गया होगा। आप लोग मज़ीद प्रैक्टिस भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नई क्लास में दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।